नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, बात हो रही है टिकटॉक की। वही ऐप जिसने रातों रात लाखों युवाओं को स्टार बना दिया, लेकिन उतनी ही जल्दी बैन भी हो गया। अब सवाल ये है कि क्या टिकटॉक भारत में वापसी करने वाला है? दोस्तों, आपको याद होगा साल 2020 में भारत सरकार ने चीन से जुड़ी 59 ऐप्स को बैन कर दिया था और उसी लिस्ट में सबसे बड़ा नाम था टिकटॉक का। वजह साफ थी, डेटा प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी। उस समय टिकटॉक के लाखों यूजर्स और क्रिएटर्स काफी निराश हुए थे। कई लोग जिनकी रोजगार का एक बड़ा हिस्सा इसी ऐप से जुड़ा था, उन्हें अचानक अपनी पहचान खोते हुए देखना पड़ा। छोटे गांवों और कस्बों से आए लोग जो रातों रात स्टार बन गए थे, उनके सपनों पर पानी फिर गया। लेकिन अब ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बाइट डांस यानी टिकटॉक की पेरेंट कंपनी भारत सरकार से लगातार बातचीत कर रही है। उनका कहना है कि अगर टिकटॉक को दोबारा मौका मिलता है तो कंपनी भारत में डेटा को भारत में ही स्टोर करेगी, यानी डेटा चीन नहीं जाएगा और कंपनी यहां भारतीय पार्टनर्स के साथ काम करेगी। सोचिए दोस्तों, अगर यह कदम सही मायनों में लागू होता है तो टिकटॉक के यूजर्स और क्रिएटर्स के लिए यह कितनी बड़ी खुशखबरी होगी। पुराने क्रिएटर्स जिन्हें अपनी पहचान बनाने का मौका छोड़ना पड़ा था, अब दोबारा अपना कंटेंट बनाने और अपने फैंस के साथ जुड़ने का अवसर पा सकते हैं। लेकिन केवल क्रिएटर्स ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की दुनिया भी इससे प्रभावित होने वाली है। टिकटॉक के बैन होने के बाद इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स की लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। अब अगर टिकटॉक वापस आता है तो यह प्लेटफॉर्म्स के लिए सीधी चुनौती होगी। यूजर्स के पास अब विकल्प होंगे और कंटेंट की क्वालिटी बढ़ने की संभावना भी। दोस्तों, टिकटॉक ने सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि पूरे कंटेंट क्रिएशन का कल्चर बदल दिया था। छोटे छोटे गांवों से लोग रातों रात स्टार बन गए, उनकी कहानियां वायरल हुई, उनके वीडियो लाखों व्यूज पाने लगे। यही वजह है कि इसके फैंस अब भी इसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार टिकटॉक को इतनी आसानी से वापसी करने देगी? क्योंकि एक बार भरोसा टूटने के बाद दोबारा विश्वास दिलाना इतना आसान नहीं होता। डेटा सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी जैसे मामले बेहद गंभीर हैं। सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भी निजी या संवेदनशील जानकारी भारत के बाहर न जाए। सरकार के सूत्रों के मुताबिक टिकटॉक को तभी एंट्री मिलेगी जब यह साबित हो जाएगा कि ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका भारत से बाहर कोई डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। यह एक तरह की टेस्टिंग और निगरानी का चरण होगा जिसमें ऐप की हर एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सोचिए दोस्तों, अगर टिकटॉक वापसी करता है तो सोशल मीडिया की जंग और भी मजेदार हो जाएगी। एक तरफ इंस्टाग्राम और यूट्यूब जिन्होंने टिकटॉक के बैन के बाद अपनी पकड़ मजबूत की है, और दूसरी तरफ वापसी करता टिकटॉक जो अपनी अलग शैली और नए फीचर्स के साथ फिर से लोगों को आकर्षित करेगा। ये वापसी केवल सोशल मीडिया की दुनिया ही नहीं बदल सकती, बल्कि क्रिएटर्स के करियर और युवाओं के रोजगार के अवसर भी प्रभावित होंगे। कई लोग जिनका पेशा सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट पर आधारित था, उनके लिए यह एक नई उम्मीद की किरण होगी। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टिकटॉक को दोबारा भारत में आना चाहिए या नहीं? क्या हम इसे एक नई शुरुआत का मौका देंगे या फिर पुराने विवादों की वजह से इसे नजरअंदाज करेंगे? आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपनी सोच हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि टिकटॉक वापस आए और सोशल मीडिया की दुनिया को फिर से हिला दे, या फिर आप इसके बैन रहने के पक्ष में हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हमने टिकटॉक की संभावित वापसी और इसके असर के हर पहलू को समझने की कोशिश की है। अब यह निर्णय पूरी तरह से हमारे और आपके सामने है।